अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम 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 जय
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सीताराम। जय सीताराम। जय राजा राम। जय राजा राम। जय रघुराम। जय रघुराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। वीरभद्रेश्वर भगवान की। हनुमान जी महाराज की। गंगा मैया की। सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तेहि अवसर सुनि शिवधनु भंगा। आयो रघुकुल कमल पतंगा। रंग में भंग पड़ा है। सीता जी जानकी जी का विवाह हो रहा है। भगवान ने धनुष भंग कर दिया है। जानकी जी मुदित मन से जयमाल लेकर आई। भगवान के गले में पहनाई। प्रणाम करते हुए थोड़ा संकोच किया। भगवान मुस्कुरा दिए। जयमाल की प्रक्रिया पूरी होती है और उसी के मध्य में प्रकट हो जाते हैं अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मनोमत्त गजगन निरखि सिंह किशोर ही चोप। भौवें टेढ़ी हैं, क्रोध से राजाओं की ओर देख रहे हैं। जैसा कोई मानो मतवाले हाथियों का झुंड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ जाए, ऐसे हनुमान जी परशुराम जी वहाँ प्रवेश करते हैं। खलबली मच जाती है। जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं। इस शिव धनु भंगा, शिव जी का जो धनुष है वो टूट गया है। परशुराम जी को अत्यंत क्रोध आ रहा है। बड़ा सुंदर वेश है उनका। क्षत्रिय और मुनि का समवेत वेश है। गौर वर्ण का शरीर है। माथे पे त्रिपुंड लगा हुआ है क्योंकि भगवान शिव के भक्त हैं और शिव के भक्त त्रिपुंड धारण करते हैं। परशुराम जी ने त्रिपुंड धारण किया हुआ है। जटाएं हैं उनके, चंद्र वदन है और भ्रकुटी इस समय चढ़ी हुई है और किसी को प्रेम से भी देख रहे हैं तो लग रहा है कि उसको खा जाएंगे। माने उनकी प्रेममयी दृष्टि में भी इस समय क्रोध झलक रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं शांत वेशु करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप। वेश तो उनका शांत है। शांत वेश माने मुनियों का वेश है, क्योंकि ऋषियों और मुनियों के जैसा वेश धारण किए हैं। कमंडल भी हाथ में है और त्रिपुंड लगा हुआ है। जटाएं बढ़ी हुई हैं, लेकिन हाथ में धनुष बाण भी लिए हुए हैं। उग्रता भी है। ऐसा सम्मिलित स्वरूप को देखकर गोस्वामी जी मुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं इस रूप का वर्णन नहीं होता है। ऐसा कठिन वेश देखा है, सब थर थर काँपने लगे हैं। उनके इतिहास को जानते हैं सब। तो जनक जी ने सीता जी को बुलाया, प्रणाम करवाया और प्रणाम करवा के सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद पहले ही ले लिया। उन्होंने कहा आगे कुछ गड़बड़ हो इससे पहले सुरक्षा कवच पहना दो।
जानकी जी को प्रणाम सबसे पहले है। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीय बुलाई प्रणाम करावा। जानकी जी को बुलाया, प्रणाम करवाया, खंड सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दिया और उस सभा से उनको विदा कर दिया। उस सभा में क्योंकि अब संवाद होने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मातृवर्ग को, रानियों को विदा कर देते हैं, सब अपने महल में चले जाते हैं। अब विश्वामित्र जी आते हैं, दोनों भाइयों को साथ में लिए हैं और प्रणाम करवाते हैं। जैसे ही एक बार परशुराम जी ने भी देखा तो उनका भी नेत्र तृप्त नहीं हो रहा है। रूप अपार मार मद मोचन, ऐसा सुंदर रूप देखकर थोड़ी देर के लिए तो परशुराम जी भी स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन पुनः अपने को संभाल लेते हैं, क्योंकि वो जिस कार्य के निमित्त आए हैं वो उनके हृदय में फिर स्फुरित हो जाता है और तुरंत अपनी भाव भंगिमा बदल देते हैं। अतिरिश बोले बचन कठोरा, कह जड़ु जनक धनुष कै तोरा। ये बताओ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? बड़ी कठोरता से जनक जी से पूछते हैं। जनक जी तो कुछ उत्तर नहीं दे पाते, मौन हो जाते हैं। और जनक जी जब वहाँ से चले जाते हैं, मौन हो जाते हैं और राम जी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, उस समय प्रभु श्री राम ने तो एक बड़ा छोटा सा उत्तर दिया कि नाथ संबुधन भंजनिहारा, हुई यही को एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कौन हो सकता है? जरूर आपका सेवक ही होगा, क्योंकि इतनी सामर्थ्य और किसमें आ सकती है जो आपके द्वारा रक्षित शिव धनुष को तोड़ दे। जरूर आपका ही कोई सेवक होगा, आप उसको जानते नहीं हो। जब ऐसा कहा तो परशुराम जी क्रुद्ध हो गए, बोले सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक ये बड़ा विचित्र निकला, सेवा करने के बजाय दुश्मनों के जैसा काम कर रहा है। हमारे आराध्य का धनुष तोड़ दिया और तुम उसको सेवक कहते हो। और घोषणा कर देते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जहियई सब राजा। अरे सभी सभासदों ध्यान से सुन लो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्र बाहु के सदृश मेरा दुश्मन है। इसलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि या तो वह सामने आ जाए जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो सब लोग उसको छोड़ के अलग हट जाओ जिसने धनुष तोड़ा है। बड़ी अच्छी युक्ति बताई उन्होंने। तब अब जरा लक्ष्मण जी ने कमान संभाल ली। क्या बोले? पहली वचन जो बोले वो भी अपमान करते हुए कि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। अब यह व्यवहार मर्यादित तो नहीं है, धर्म सम्मत भी नहीं है। अभी आए हैं, क्रोध कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बोला होता, राम जी को कुछ कहा होता, लेकिन लक्ष्मण जी अपमाने माने पहले से ही मूड में है, ठान के बैठे तो अपमानित वचन कर बोलते हैं क्या? बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। बोले अरे हमने बचपन से लेके अभी तक पता नहीं खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए, अभी तक तो किसी ऋषि ने गुस्सा किया नहीं। यही धन पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता कैसे है? जब ऐसे अपमानित वचन सुनते हैं तो गरज कर बोलते परशुराम जी, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के बालक, लगता है तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो, थोड़ा संभाल कर बोलो। यह धनुष उन साधारण धनुषों में से नहीं है, ये महादेव त्रिपुरारी का धनुष है। तब लक्ष्मण जी फिर हंस पड़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। बोले हमारी दृष्टि में तो चाहे शिव जी का धनुष हो चाहे खेलने वाला धनुष हो, बराबर ही हैं। हमारे लिए कोई धनुष छोटा बड़ा नहीं, हम रघुवंशी लोग हैं,
सारे धनुष हमारे लिए एक जैसे होते हैं, और ये तो वैसे भी पुराना था। कोई नया धनुष होता और आप इसके भर्त्सना करते, इतने क्रुद्ध होते, इतने पुराने धनुष के लिए आप इतना क्रुद्ध क्यों हो रहे हो? देखा राम नयन के भोरे, बोले इससे हमारे प्रभु से गलती हो गई, उन्होंने इसको नया समझ के उठा लिया, और ये इतना पुराना था कि उठाते ही टूट गया। इसको रंग रोगन करके पॉलिश करके रखा गया था बिल्कुल बहुत पुराना था नुस्खा। राम जी ने सोचा जरा उठा के देखें ये क्या है, वो तो उठाते ही टूट गया। देखो धीरे से बता दिया कि राम जी ने तोड़ा है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। अरे ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष है? उत्तर दे दिया लक्ष्मण जी ने। परशुराम जी शायद सुन ही नहीं पाए, वो गरजते ही रहे। उत्तर दे गए लक्ष्मण जी के प्रभु ने तोड़ा है, जो करना है कर लो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुन्यो स्वभाव न मोरा। तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, अपने फरसे पे जरा हाथ फिराते हैं। तुमको बालक समझ के मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम केवल मेरे वेश से धोखा खा रहे हो? केवल मुनि समझ रहे हो? अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है मैंने 21 बार अपने बल से क्षत्रियों का विनाश किया है। सहस्त्र बाहुओं की हजारों भुजाओं का इसी फरसे से छेदन किया है। तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते हो। जब अपनी महिमा का वर्णन करने लगे तब बार बार कुठार दिखाने लगे, तब लक्ष्मण जी उनको और चिढ़ा देते हैं। बोले बिहसी लखनु बोले मृदु बानी। अब लक्ष्मण जी अचानक से मीठी वाणी बोलने लगे। कठोर वाणी बोलने वाला जब अचानक मीठी बोले तो समझ लेना मामला और उल्टा है। हाँ, वो आपको और सता रहा है और व्यंग कर रहा है। नहीं तो इस समय लखन जी मृदुबानी बोले अहो मुनीस महाभट्ट मानी, आप तो बड़े भारी योद्धा हैं, बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखाते। फरसे को क्या कह रहे? कुल्हाड़ी, अस्त्र का अपमान। कुल्हाड़ी दिखाते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। अरे ये जैसे कोई मच्छर जो है सुमेरु पर्वत को फूंक मार के उड़ाना चाहे। क्या आप हमको ऐसे समझते हो? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी, देख मरी जाही। यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली दिखाते ही वो मर जाती है। यहाँ रघुवंशी वीर बैठे हैं। इस तरह से लखनलाल जी उनको चिढ़ाते जाते हैं और उनका क्रोध बढ़ता जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं आपने ये व्यर्थ ही धनुष बाण फरसा ये सब धारण करके रखा है क्यों? बोले आपके वचन ही वज्र के समान है, वही काफ़ी हैं। बोलते ही आप इतना कड़वा हो कि उसी से लोग मर जाएं। ये धनुष अनुष बाण सब बेकार लिए घूम रहे हो। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। जब ऐसे चिढ़ाया तो परशुराम जी को लगा इससे बात करना बेकार है, तो मुड़ते हैं विश्वामित्र जी की तरफ। कौशिक सुनहु मंदेह बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु। अब इसका काल नज़दीक आ गया। विश्वामित्र जी आपके संरक्षण में ही रहता है। फिर आप मत कहना कि इस बालक का वध हो गया है, आप इसको संभालो। विश्वामित्र जी कुछ बोले ही नहीं। फिर से लक्ष्मण जी बोल पड़े। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरने पारा। विश्वामित्र जी से बोला जरा इसको मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय दो, तब ये बालक डरेगा, समझेगा कि मैं कौन हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आपने अपना परिचय खुद ही बार बार दे दिया है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू जो है ना, आप बहुत अपनी तारीफ कर चुके हो और फिर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है क्या? वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पावो शोभा।
अरे भगवान, आप बड़े वीर व्रती हो, मुनियों का वेश धारण करे हो, और अगर इतने ही प्रतापी इतिहास है आपका, इतने ही वीर आप हैं, तो आपके मुंह से वैसे भी ये गाली वाली देना अच्छा नहीं लगता। गारी देत न पावै शोभा, और वैसे भी क्षत्रिय लोग बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। सूर समर करनी करहीं कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथहीं प्रतापु। अरे जो वीर लोग होते हैं ना, वो मुंह से युद्ध नहीं लड़ा करते, वाक युद्ध नहीं लड़ते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो जरा अपने हथियार उठाओ। अब परशुराम जी बिल्कुल क्रुद्ध हो जाते हैं, परसे को सुधार लेते हैं, फरसा हाथ में ले लेते हैं और फिर बोलते हैं, अब जनि दे ये दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। कोई ये मत कहना कि इन्होंने एक बालक की हत्या कर दी, मुझे बाल वध का दोष न लगे, अब मैं इसको मारने जा रहा हूँ। उद्धृत हो जाते हैं परशुराम जी मारने के लिए। तब विश्वामित्र जी आके उनको धीरे से संभाल लेते हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकर्णु कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कोई बात नहीं है, आप बच्चे हैं, ये बच्चा है, आप इसको क्षमा कीजिए। बालकों की बात को कोई ध्यान से नहीं लेता है। तो परशुराम जी जो है बोले, अच्छा जब आप कह रहे हो तो छोड़ देता हूँ। उतर देत छोड़ो बिन मारे, चलो आप कह रहे हो तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी उनको फिर से उस्का देते हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन एक बात मुस्कुरा देते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, मन में कहते हैं, उनसे नहीं। बोले, अरे परशुराम जी, तुमको ये नहीं पता, ये जो लक्ष्मण है ना, ये गन्ने की खांड माने रस नहीं है, शक्कर का गोला नहीं है, ये लोहे का गोला है। शक्कर के गोले की तरह इसको मुंह में डाल के पी जाओगे, ये ऐसा नहीं है। अगर मुंह में डाला तो सारे दांत टूट जाएंगे। आए मैं खाण न ऊख में, अब अजहु न बूझ अबूझ। मुस्कुरा दिए कि अरे अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनके सामने कौन है। अब परशुराम जी का क्रोध लक्ष्मण जी फिर बढ़ा देते हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। बोले, आपके शील स्वभाव को दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप कितने शील और विनम्रवान हो। और जो गुरु का ऋण और माता पिता का ऋण आप उतारने की बात कर रहे हो, दुनिया जानती है आपने माता पिता का ऋण कैसे उतारा था। पिता के कहने पर माता का वध कर दिया था, उनकी गर्दन काट दी थी। इतने बड़े सीलवान हैं आप, तो आप गुरु का ऋण उतार लो, जैसे उतारना हो ऐसे उतार लो। इस तरह की भाषा में बात हो रही है। ये सुन करके परशुराम जी फरसा लेके हाथ में आगे बढ़ते हैं। सभा में हाहाकार मच जाता है, ये सब अनुचित बोला जा रहा है, इसको शांत करो, शांत करो। बात बढ़ती जा रही है। तो सभी लोग परशुराम जी को शांत करते हैं। तब राम जी जरा उठे। अब इस समय राम जी भी थोड़ा मूड में हैं। राम जी उठे, बोले, नाथ करो बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिए न कोहू। अरे बड़ा सीधा है ये। दुधमुहा बच्चा है ये तो, इस पर आप क्यों क्रोध करते हो। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। अरे आप जो है अपना सेवक जान पे कृपा कीजिए। आप समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर हैं, ज्ञानी हैं, मुनि हैं। इतने विशेषण दे करके थोड़ी देर के लिए परशुराम जी को शांत कर देते हैं। तो परशुराम जी के हृदय में परिवर्तन क्या हुआ। राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। राम भगवान ने जब विनम्रतापूर्ण वचन कहे तो जलते हुए परशुराम जी के क्रोधाविष्ट हृदय को थोड़ी देर के लिए शांति मिली, शीतल हुआ। और जैसे ही शीतल हुआ, लक्ष्मण जी फिर हंस दिए
और जैसे उनको हंसते देखा तो कहते हैं देखो देखो हसत देखी नख शिखर को व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। देखो तुम तो समझा रहे हो और ये देखो मुझको देख देख के हंस रहा है। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही। अरे दूध मुआ बच्चा नहीं है, ये विष पीने वाला बच्चा है। ये कालकूट विष को मुख में रखता है, दूध को मुंह में नहीं रखता। ये गौरा शरीर जरूर है लेकिन बड़ा काला मन है इसका, सहज रूप से टेढ़ा है ये, इसको संभालो। अब जब ऐसा कहा तो लखनलाल जी हंस के फिर बोल पड़े। लखन कहो हंसी सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल। अब गुरु बन गए। जही जस बन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। उपदेष्टा बन गए। बोले अरे अरे मुनियों, हे मुनिवर, आपको क्रोध अच्छा नहीं लगता। क्रोध जो ये पाप का मूल होता है, इसको त्याग देना चाहिए। अब जब उपदेश देने लगे, परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। बोलत लखने जनक डेराही मस्त करहु अनुचित भल नाही। जनक जी डर गए, बोले अब इनको क्रोध मत दिलाओ। लक्ष्मण तुम इनको जानते नहीं हो, अब आप चुप हो जाओ, आपका बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी। छोटे बड़े खोटे अच्छे सब ये संवाद सुन भी रहे हैं और काँप रहे हैं सारे नर नारी, क्योंकि वो सब परशुराम जी की महिमा को जानते हैं कि इन्होंने 21 बार बड़े निर्दयता से क्षत्रियों का संहार किया। पूरे भूमंडल को इन्होंने क्षत्रियों से विहीन करने का संकल्प लिया था। नर नारी डरते हैं कि ये मिथिलापुरी में अगर हंगामा हो गया तो जनक जी भी तो क्षत्रिय ही है ना। तो बोले ये बच गया था इसीलिए उपद्रव हुआ है, तो यह भी सब उल्टा पलटा कर देंगे। तो भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी रिस तन जरई होई बल हानि। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मन क्या कि जो लक्ष्मण जी की वाणी है और परशुराम जी का क्रोध बढ़ा रही है। तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, क्रोध बढ़ा बढ़ा के उनका बल छीण कर रहे हैं। अगर लड़ाई करनी भी पड़े तो ये आधे तो पहले ही अपना बल खो चुके हों। माने इतना क्रुद्ध कर दो कि इनका विवेक नष्ट हो जाए। ऐसे लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले राम ही दे निहोरा बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। तब श्री रामचंद्र जी पर बड़ी कृपा करके परशुराम जी बोले अच्छा चलो, ये तुम्हारा भाई है इसलिए छोड़ देता हूँ। मारने की असल में प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। नहीं, परशुराम जी इतना सुनने वाले कहाँ थे। एक बार जो दर्शन हो गया राम जी का, लक्ष्मण जी का, परमात्मा का जो दर्शन हुआ उनके हृदय में प्रथम दृष्टि में वो दर्शन अंकित हो गया है। तो मारना चाहने पर भी उनके हाथ बंध जाते हैं, वो हाथ उठा नहीं पाते हैं। बात बदल बदल के बोलते हैं। बोले राम तुम्हारा छोटा भाई है इसलिए छोड़ देता हूँ। तब लक्ष्मण जी कुछ बोलना चाहते हैं। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी। तब श्री रामचंद्र जी ने नयन तरेरे राम, प्रभु जी ने अपनी जरा आँखें थोड़ी टेढ़ी करके दिखाई। टेढ़ी आँखों का सुख हम लोग जानते हैं क्या होता है ना, जानते हो ना। कभी हास प्रयास हो रहा हो और मर्यादा लांघ जाएं हम लोग, तो गुरु जी की दृष्टि में ऐसे देखते थे, बस मामला सब शांत और गंभीर हो जाता था। क्यों, हास परिहास की भी एक मर्यादा होती है। और गुरुजनों के सामने जब हम लोग वो सीमा कई बार तोड़ देते थे या टूटने लगती थी तो वो आँखें जो हैं घूम जाती थी। ऐसे ही प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण बहुत हो गया। नयन तरेरे राम, तो गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम। अपनी बाम बाणी छोड़ देते हैं और गुरु जी के पास जाके बैठ जाते हैं। पर इतना होने पर भी
कही बेग जेहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। राम जी कहते हैं भगवान आप बताओ आपका क्रोध कैसे जाएगा। कहा मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनेसे। अरे राम तुम कह रहे हो मेरा क्रोध कैसे जाएगा, वो देखो बैठा होके अभी भी टेढ़ा होके देख रहा है मेरे को और तुम कह रहे हो मेरा क्रोध कैसे जाएगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा अस्त्र शस्त्र उठ क्यों नहीं रहा है, ये कुठार कुंठित क्यों हो गया है। गुरु का अपराधी मेरे सामने जीवित खड़ा है और फिर भी मेरे हृदय में आज ये दया और कृपा कहाँ से आ गई। ये दया आज हमारे लिए दुखद हो गई। आज दया दुख दुसह सुहावा, सहावा सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा आज दया जो है मेरे लिए दुख का कारण बन गई है। कभी भी वीर को हृदय में दया नहीं रखनी चाहिए। और इस तरह से जब बात कर रहे हैं, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े। अब आश्चर्य ये है कि प्रभु श्री राम ने आंखें दिखाकर उनको चुप करा दिया, तो उसके बाद भी लक्ष्मण जी कैसे बोले। उसके बाद लक्ष्मण जी इसलिए बोले कि भगवान ने आंखें तरेरी जरूर थी, लेकिन इशारा कर दिया था अभी संभावना बाकी है। ये इशारा समझ गए थे लक्ष्मण जी नहीं तो प्रभु श्री राम के अनुगामी भरत जी लक्ष्मण जी प्रभु की आज्ञा मिल जाए तो उसका पालन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बोल उठे, अरे भाई परशुराम जी, हे मुनिवर, आपके मुख से तो बड़े मीठे मीठे फूल झड़ रहे हैं, कितना सुंदर बोलते हो आप इस तरह से संवाद चल रहा है। परशुराम तब राम प्रति बोले, उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमारु प्रबोध। बड़े क्रोध में बोले कि अरे शिव जी का धनुष तोड़ के राम, तुम भी हमको उल्टी सीधी बातें सिखाते हो। जब राम जी के ऊपर परशुराम जी ने क्रोध किया है तो गोस्वामी जी ने उनकी वाणी को क्या बोला, भृगुपति बकही कुठार उठाए। हम ये जो बकही शब्द है ना, बकबक कर रहे हो, तो परशुराम जी की बकबक सुन करके, ये कौन बोल रहा है, गोस्वामी जी। अभी तक नहीं बोले, लेकिन जब देखा ये हमारे आराध्य राम पर भी प्रहार करने लगे, बोले भृगुपति बकही कुठार उठाए। कुठार उठा लिया बकते हुए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। राम जी ने तो अपना सिर नवा दिया, बोले ये सिर हाजिर है और अगर हमको मार करके ही आपका संतोष मिलता हो तो ठीक है, पर मन ही मन देखो क्या कह रहे हैं। बोले गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। देखो परशुराम जी की दया का उत्तर है ये। परशुराम जी ने कहा आज मेरे मन में दया आ गई, वो मेरे लिए दुख का कारण बन गई। राम जी कह रहे हैं आज हम लोग सीधे हो गए, ये सिधाई हम लोगों की भारी पड़ रही हम लोगों के ऊपर। लखन ने गुनाह किया, गुनाहगार लक्ष्मण है, गुस्सा हम पे उतार रहे हो तुम। कहीं कहीं सीधा होना भी अच्छा नहीं होता, टेढ़ा हो जाए आदमी तो सब लोग प्रणाम करने लगते हैं। टेढ़ जानी सब बंदई का हो। जो आदमी थोड़ा टेढ़ा रहता है, अकड़ा रहता है, उसके सामने जरा लोग ठीक रहते हैं। जैसे वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। बोले जब टेढ़ा चंद्रमा होता है तो राहु उसको भी ग्रसता नहीं है, लेकिन बेचारा चंद्रमा जब पूरा पूरा हो जाता है, गोल गोल सीधा सीधा हो जाता है, तो राहु उसको आके खा जाता है। और जब टेढ़ा रहता है चंद्रमा तो राहु भी उसके पास नहीं आता है। तो बोले हम लोग इतने सीधे नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हो परशुराम जी ऐसा मन में भगवान सोच रहे हैं। बड़ा सुंदर संवाद चलता है, इस पर बड़ी लीलाएं हुई हैं, परशुरामियाँ होती हैं। उत्तर भारत में तो बहुत होती, प्रसिद्ध प्रसिद्ध रामलीलाएँ होती थी। मुझे बहुत सारे पद याद थे, बहुत रामलीलाएँ देखी हैं। परशुराम जी जब आते हैं ना, और इतने सुंदर काव्य में, बिल्कुल जो मानस की शैली है उसको काव्य में ढाल करके
बड़े सुंदर संवाद बोलते हैं। किसने किसने रामलीला तो देखी है ना? हाँ हाँ, कानपुर वाली देखिए। परशुराम जी जब बैठते हैं आसन पर और फिर तबले वाला एक थाप देता है, तब उनका समाधि टूटती है और उसके बाद शिव की स्तुति होती है। गंभीर शिव की स्तुति करते, फिर फरसा हाथ में लेते और तांडव जैसे नृत्य करते हुए फिर वो मंच पर उपस्थित होते हैं। फिर जनक जी आते हैं, फिर जनक जी से पूछते हैं। एक लाइन याद आ रही, सुना दे। ये सजी हुई रंगशाला क्यों है, ये दूर दूर के महिपाला क्यों हैं, ये तोरण त्वारिकाएं सजी हुई, ये घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही, ये क्या हुआ बोलो विदेह, बोलो विदेह। पूरा याद नहीं तो आपको सुनाता। बोलो विदेह, बोलो विदेह। ये तोरण त्वारिकाएं क्यों सजी हुई, ये महल रंगशालाएं क्यों सजी हुई, ये गलियां क्यों चमचमा रही, ये उत्सव रंगशाला क्यों सजी। ऐसे बड़ी सुंदर काव्य है और बार बार फरसा हाथ में लेके बोलते हैं, बोलो विदेह, बोलो विदेह। क्यों विदेह बोले नहीं ना? बोले तो राम जी हैं, विदेह तो बोले ही नहीं, तो उनको प्रेरित करते हैं, बोलो कि ये आयोजन क्यों हो रहा है। ऐसे वही याद आ, जनक जी जब विलाप करते, जनक जी जब सारी पृथ्वी जो है वीरों से खाली हो गई है तो विलाप करते हैं जानकी जी को पकड़ के। बड़े सुंदर काव्य की रचना है वहाँ पर भी। हे सीते तुमको तो वन जाना लिखा, ये श्रृंगार ये, तो मुझे याद नहीं, सुना नहीं पाऊंगा। ये श्रृंगार तुम उतार दो, ये जो तुमने श्रृंगार किया है उतार दो, इन पुष्पों की मालाओं को फेंक दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि अब हे सीते तुमको तो वन जाना लिखा, क्योंकि तुम्हारे लायक कोई वर इस दुनिया में है नहीं, तुमको तो सन्यासिनी बनना पड़ेगा। हे सीते जाओ, तुम्हारी किस्मत में तो वन जाना लिखा है, कोई तुम्हारा वरण नहीं कर सकता, इस भूमि पर कोई क्षत्रिय नहीं है। तब फिर तबले वाला थाप देता है और लक्ष्मण जी खड़े होते। बड़ी सुंदर रामलीला होती थी, एक से एक विद्वान चरित्र जो है इनका पाठ करते थे, मुग्ध कर देने वाली लीला होती थी। तो बिल्कुल वो अपने मानस का, रामायण का सुंदर काव्यात्मक रूपांतरण है और इसी की वजह से यह देश महान है। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं। हमारे हर उत्सव भगवान से जुड़े हैं, हर महीना भगवान से जुड़ा है, हर पखवाड़ा भगवान से जुड़ा है। जो भी उत्सव आता है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं आता है, उसके पीछे एक कहानी होती है, एक पुराण होता है और वो किसी न किसी बहाने भगवान की आराधना से जुड़ा होता है। चाहे दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, मकर संक्रांति हो, आप कोई भी उत्सव देख लीजिए अपनी संस्कृति का, उसका संबंध हमारे भगवान से होता है। गुरुजी बोलते थे ये उत्सवी संस्कृति है, निराशी संस्कृति नहीं है, ये उत्सवी संस्कृति है। और इसीलिए इस देश में साइकियाट्रिस्ट नहीं हुआ करते थे। मनोविज्ञान विभाग ही नहीं होता था, क्योंकि 12 महीने उत्सव है। अरे कोई मर जाता था उसको भी धीरे से उत्सव में कन्वर्ट करा लेते थे लोग। आपको मालूम है ये 13 दिन के विधान के पीछे ऋषियों का मनोविज्ञान क्या था। जब किसी प्रिय का वियोग होता है तो मन पे आघात बड़ा होता है, उसको 13 दिन तक इतने कर्म कांड में उलझा देते थे कि वक्त बीत जाता था। और इसके बीच में गरुड़ पुराण और पुराण, लोगों का आना जाना और इतने कर्म कांड क्रियाएं होती थीं कि 13 दिन तक उस व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं होती थी दुख मनाने की। और 13 दिन के बाद धीरे धीरे वो
उसका मन शांत हो जाता था। ये साइकोलॉजी थी, ये एक मनोविज्ञान है उसके पीछे, जिसको हम लोग अब क्या करते हैं, पहले ही दिन निपटा लो, तीसरे दिन निपटा लो, चौथे ही दिन सब निपटा लो, है ना। साल साल भर का रखा जाता था। तो इन सब के पीछे एक विज्ञान होता था। अस्तु, चलते हैं कथा में। तो लक्ष्मण जी उनको बार बार छेड़ते रहते, बड़ा सुंदर संवाद होता है। अब प्रभु श्री राम की महिमा को परशुराम जी धीरे से समझ जाते हैं और एक परीक्षा लेते हैं। भगवान आप मेरा संदेह दूर कर दीजिए कि राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। हे रमापति, हे राम, राम के साथ विशेषण क्या है, रमापति, सीतापति नहीं। अगर ये रमापति हैं तो संबोधन दिया, हे राम, हे रमापति, हाथ में ये धनुष ले लो और इसको खींच के दिखा दो तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। तो देत चाप आपु ही चली गयौ, परशुराम मन विस्मय भयौ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समात। सारा संदेह दूर हो गया, राम जी के प्रभाव को समझ गए, प्रफुल्लित हो गए, उनके अंग, हृदय प्रसन्न हो गया। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जब सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। करऊं काहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। देखो अपने आराध्य को लेके प्रणाम कर रहे हैं। जय महेश मन मानस हंसा। अरे शिव जी के शिव जी के मन में हंस की तरह विहार करने वाले, शिव जी का हृदय मानो मान सरोवर है और उसमें हंस रूपी राम जी विहार करते हैं। ऐसे जय महेश मन मानस हंसा, हमारे आराध्य के हृदय में विहार करने वाले प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और इस तरह से प्रणाम करके वह अपने महेंद्राचल पर्वत पर लौट जाते हैं। देवता लोग खुश हो जाते हैं। देवन दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह में सूल। बाजे बजने लगे, मंगल गान होने लगे, सब लोग नृत्य उत्सव करने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी। और यद्यपि तो विवाह टूटते ही हो गया था, लेकिन अब जनक जी पूरा विधिवत लोक व्यवहार, धर्म व्यवहार का पालन करते हैं। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारु। बोले यद्यपि विवाह तो धनुष के टूटते ही हो गया था, लेकिन जाओ सब लोग जो वंश व्यवहार है वो करो और जो वेद व्यवहार है वो करो। माने गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया है पहले ही उसकी आधारशिला रख दी। बोले मैं दो तरह से शादी कराऊंगा राम जी की, एक तो वैदिक रीति का पालन करके और दूसरे लोक रीति का पालन करके। अब लोक रीति का पालन गोस्वामी जी ने अपनी वाली किया है, जनक जी की लोक रीति का तो वर्णन ही नहीं है, लेकिन लोक रीति गोस्वामी जी ने अपनी, जो उनके मन में आया, जो उनके हृदय में स्फुरित हुआ, वो उन्होंने राम जी के विवाह में सब करा लिया। पूरे विधिवत विवाह होता है। बड़ा सुंदर रस लेकर के इतना दीर्घ प्रसंग लिखा गोस्वामी जी ने। 286वें दोहे से लेके 361वें दोहे तक विवाह प्रसंग है। बड़ा रस ले करके गोस्वामी जी ने वर्णन किया है इसमें। मिथिला जो नगरी है वो सज जाती है, मंगल गान होते हैं, चारों भाइयों का विवाह उसी रंगशाला में हो जाता है।
विवाह एक का होना था और चारों का विवाह हो जाता है, सारी रीतियों का पालन होता है। बड़ा विस्तार से वर्णन है। आइए 2 मिनट स्मरण करके हम लोग अगले कांड में प्रवेश करते हैं। ठीक विवाह में उलझ गए तो 2-3 दिन लगेंगे। यह जो परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद हुआ है, यह आध्यात्मिक अर्थों में जब प्रकृति का ब्रह्म से, जीव का ब्रह्म से मिलन होता है, तो उस मिलन के बिल्कुल आखिरी क्षण में एक उपद्रवी अहम उपस्थित होता है। अहम के 2 रूप हैं, एक साधक का अहम है, शरणागत अहम, और एक है उपद्रवी विरोधी अहम। परशुराम जी जो हैं वो विरोधी अहम है, उपद्रवी अहंकार है, और लक्ष्मण जी शरणागत अहम है, और इन दोनों के बीच में संग्राम होता है। ये उपद्रवी अहम कब उपस्थित होता है? महा उपद्रवी अहम कब उपस्थित होता है? परशुराम जी भी भगवान के ही अवतार हैं। अहम भी भगवान की ही छाया होता है, उससे भिन्न नहीं होता कोई। जो ज्ञानात्मक वस्तु है वही निर्विकार होती है तो ब्रह्म, और सविकार होती है तो अहम। उसी का नाम अहम पड़ता है जो हम लोगों के पास है। सविकारी अहम के साथ सभी अज्ञानी जीव रहते हैं। यह जब साधना करता है, महामिलन की बेला उपस्थित होती है, तब महा उपद्रवी अहम, बड़ा बलशाली अहम उपस्थित होकर उसमें विघ्न डालता है। शरणागत अहम उसके सामने खड़ा होता है, दोनों के बीच में संवाद होता है, और प्रभु की कृपा से वह उपद्रवी अहम शांत हो जाता है। ये जो साधक हैं, जब इस तरह की गहन साधना करते हैं, तब देखिएगा कि जब आनंद से महा आनंद के प्रादुर्भाव का क्षण उपस्थित होता है, उसी समय यह अहम कोई न कोई रूप लेके वहाँ उपस्थित हो जाता है, और फिर लक्ष्मण जी उसको शांत करते हैं। तो हमारा शरणागत अहम भगवान की छाया में रह के इस विशाल बलवान उपद्रवी अहम को शांत करता है। ये कुछ आध्यात्मिक लीला में इसका अर्थ है। फिर भगवान का विवाह संपन्न हो गया। बड़े विस्तार से गोस्वामी जी ने वर्णन किया, और आखिरी में लिखते हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कह्यो, रघुवीर चरित अपार, पारो कवि कौने लहो, उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहि, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहि, सिय रघुवीर विवाह, जैस प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु श्री राम का यह यश हमने वर्णन किया। भगवान की यह मंगलमयी कथा कहने से मेरी वाणी पवित्र हो गई। भगवान का चरित्र अपार सागर की तरह है, कौन कवि उसका वर्णन कर सकता है। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि, जो इसका मंगल पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वर्णन करेगा, गाएगा, सुनेगा, उसके जीवन में सदा उत्सव और आनंद रहेगा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र यश के और मंगल के धाम हैं। तो प्रेम से भगवान के इस विवाह लीला चरित्र का गान करना चाहिए।
जीवन में जो निराशा है, जो उदासी है, बीच बीच में जो उदासियाँ छाई रहती हैं मन में, वो भगवान के ऐसे उत्सवी लीलाओं का वर्णन करने से, सुनने से उसका निराकरण होता है। हमारे चित्त का जो थोड़ा खिन्नता है ना, उदासीपना है, वो भगवान की इन यशस्वी लीलाओं के गान से दूर होता है। इसलिए जो लोग निरंतर भगवान की कथा कहते सुनते रहते हैं, वो बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, चाहे वो शास्त्र के अनुसार कर रहे हों और चाहे न कर रहे हों। पर भगवान की महिमा इतनी है कि जो लोग निरंतर कथाएं करते रहते हैं, भगवान के गुणगान गाते रहते हैं, वो बड़े उत्सवी रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिलता हूँ, जानता भी हूँ। तो भगवान की कृपा से निरंतर कथा रस में डूबे रहने से जीवन की जो छोटी मोटी खिन्नता, उदासी ना दूर हो जाती है। इसका उपयोग करना चाहिए। जब कभी मन उदास होने लगे ना, और हर वक्त वेदांत को अप्लाई करना सबके बस की बात है नहीं, ठीक है। अभ्यास ना हो तो विपरीत परिस्थितियों में वेदांत तो ऐसे ही भाग जाता है जैसे कामदेव के आने से विवेक भाग गया था। ये इतना कमजोर होता है, क्योंकि वेदांत को चाहिए महावैराग्य का बल। वैराग्य के बल के बिना वो सारा ज्ञान बौद्धिक रह जाता है, बुद्धि में ही टिमटिमाता रहता है, और जैसे ही एक परिस्थिति बिगड़ी तो सब भाग जाता है ज्ञान विज्ञान विवेक। इसमें दोष ज्ञान विज्ञान या विवेक का नहीं है, दोष ये है कि हमने उसको स्थान दिया ही नहीं ठहरने का ठीक से। शम दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस तरह का जब चित्त हो तो उसमें ज्ञान ठहरता है। और ज्ञान एक ऐसी चीज है, अगर मौके पे काम ना आए तो किसी काम का नहीं। ज्ञान अगर मौके पर उपस्थित होके मदद न करे हमारी, तो ज्ञान किस काम का। तो सभी का ये अनुभव रहा होगा, होता भी होगा कि विपरीत परिस्थितियों में हे राम, यही तो आता है। रक्षमा पाहिमा, ठीक है, मैं आपकी शरण में हूँ। यही भाव पहले मन में आने भी चाहिए। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है, वेदांत बड़े धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है, थोड़ा समय लगता है उसको अपनी जगह बनाने में। तो जब मन उदास हो, कभी खिन्न हो, कभी निराश सा होवे, तो कहीं भागवत की, कहीं मानस की, कहीं पुराण की, भगवान की किसी सुंदर लीला का पाठ करने लगो। थोड़ी देर में उदासी भाग जाएगी। पर ध्यान रखना, उस समय वनगमन की लीला का पाठ न करना, नहीं उदासी और बढ़ जाएगी। हम तो दुखी हैं, अच्छी बात है, राम जी हमसे ज़्यादा दुखी थे, दशरथ उनसे ज़्यादा दुखी थे। उस समय वो मत पढ़ना, समय अनुकूल पढ़ा जाता है। जब मन खिन्न हो तो कृष्ण की जरा बाल लीलाओं को देखना, उनकी शरारतों का स्मरण करना, मन मुस्कुरा देता है। तो ये उपाय हैं। तो ये जो प्रेम से गाता सुनता है उसका मन आनंद से भरा रहता है। यह फलश्रुति गाई है गोस्वामी जी ने। हर कांड की, हर सोपान की फलश्रुति गाई है गोस्वामी जी ने आखिरी में। अयोध्या कांड में अब हम लोग जरा प्रवेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुच यस्योरसि व्यालराज सोऽयं भूतिभूतविभूतिः
स्तुतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु मङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शिव जी का स्मरण करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, जिनके वामांग में भूधर सुता माँ जगदम्बा पार्वती विराजमान हैं, मस्तक पे भगवान के श्री चरणों से निकलने वाला चरणामृत भगवती गंगा विराजमान है। भाले बाल विधु बाल चंद्र शोभायमान है। गले में जो भगवान ने विषपान किया था वो नील वर्ण होके नीलकंठ की शोभा बढ़ाते हुए भगवान के कंठ में विराजमान है, जिनके वक्षस्थल पर सर्प लिपटे हुए हैं, जो समस्त भूतियों के विभूषण हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, सर्वदा हैं, सर्वगत हैं, सभी के हृदय में हैं, कल्याण स्वरूप हैं। ऐसे सर्वव्यापक सर्वेश्वर संहार करता परमात्मा, मैं उनकी शरण में हूँ, वो मेरी रक्षा करें। ऐसे भगवान शिव का स्मरण करते हैं। भगवान शिव जी के श्रृंगार में ही बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। मुख्य रूप से बात आती है कि भगवान शिव का जो श्रृंगार है वो द्वंद्वात्मक है और भगवान शिव निर्द्वंद्व होकर बैठे हैं। जो जगत के द्वंद्व हैं वो उनके श्रृंगार में उनका दर्शन होता है। गले में विष की ज्वाला है तो ऊपर गंगा जी की शीतल जलधार है। अमृत प्रदान करने वाला चंद्रमा है और गले में विष भी है और सर्प हैं। गरुण बैठे हुए हैं जो सर्पों के दुश्मन हैं, वो सामने बैठे रहते हैं। कार्तिकेय के वाहन जो मोर हैं वो भी सर्पों के दुश्मन हैं, वो भी सामने सर्पों के बैठे रहते हैं। स्वयं अवधूत का वेश धारण करते हैं, शमशान के निवासी हैं, एकांत में रहते हैं लेकिन गृहस्थाश्रमी हैं। हमेशा जगदम्बा माँ पार्वती को अपने संग रखते हैं। तो अवधूत जैसा वेश होकर गृहस्थाश्रम की मर्यादा चल रही है, ऐसा एक बड़ा द्वंद्वात्मक श्रृंगार भगवान शिव का है। उस पूरे द्वंद्व में भी भगवान कैसे रहते हैं? नित्य समाधिस्थ रहते हैं, निर्द्वंद्व रहते हैं, जगत के द्वंद्वों से सर्वथा अतीत रहते हैं। तो कभी भगवान शिव का जब ध्यान करें तो मन में ये भाव लाना चाहिए कि हम लोग जगत के द्वंद्वों में रहें लेकिन शिव जी की तरह बैठे रहें। समाधि तो वही है ना जो व्यवहार में और एकांत का भेद मिटा दे। वेदांत में एक वाक्य है, समाधि और विक्षेप का जो अधिष्ठान है वो एक ही होता है। इस पर भी कभी ध्यान देना चाहिए। समाधि जो लगा रहा है अहम और जो विक्षिप्त अहम, उन दोनों का अधिष्ठान कौन है? अधिष्ठान एक ही है। जो समाधि लगाने वाला अहम है उसका भी अधिष्ठान, जो विक्षिप्त अहम है उसका भी अधिष्ठान एक ही है।
तो जब विक्षेप और समाधि का अधिष्ठान एक है तो विक्षेप और समाधि में निर्द्वंद्व वही रहेगा जिसकी दृष्टि अधिष्ठान पर है। भगवान शिव की दृष्टि सदा अपने आत्मा पर रहती है, निर्द्वंद्व आत्मा पर रहती है, निष्क्रिय निर्विकार आत्मा पर रहती है। तो संहार करते हुए भी क्षुब्ध नहीं होते हैं, ठीक है, और जगदम्बा से प्रेम करते हुए भी आसक्त नहीं होते हैं। समस्त विरोधों के बीच में निर्द्वंद्व बैठे रहते हैं। यही हम लोगों को भी अभ्यास करना चाहिए। और भगवान श्री राम का जो दर्शन कराया है गोस्वामी जी ने, इस अध्याय में बड़ा सुंदर है। प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। वनवास की सूचना पाकर के जिनको दुख नहीं हुआ और राज्य के अधिपति होने की सूचना पाकर के जिनको हर्ष नहीं हुआ, वो हर्ष और शोक के दोनों समाचारों में जो भगवान की मुखाकृति थी, मैं उस मुखाकृति का ध्यान करता हूँ। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। सा मुखाम्बुज श्री मंगल प्रदा मंजुल प्रदा च। वह जो मुखाकृति है भगवान की, प्रभु श्री राम की, कि जो हर्ष और शोक दोनों के समाचार में बिल्कुल शांत रहे, कोई परिवर्तन नहीं उनके मुखाकृति में है, वह भगवान मेरे हृदय के वासी होवे। देखो ये व्यवहार में भगवान ने दिखाया है। ये जो श्लोक गोस्वामी जी ने लिखा, ये लीला का श्लोक है। तो लीला काल में भी, व्यवहार काल में भी भगवान की मुखक छवि नहीं बदली, ठीक है। ऐसे भगवान का मैं ध्यान करता हूँ जो मेरे लिए मंजुल और मंगल। आपको याद होगा हमने कहा भी है, गोस्वामी जी ये दो शब्द साथ लेके चलते हैं, मुद और मंगल। इसको उन्होंने कभी अलग नहीं किया। मंजुल माने मुद ही होता है, मंजुल मंगल, मुद मंगल, तो उस पर चर्चा भी हुई है। मंगल माने होता है प्रगति। ये हम बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि हमको मालूम है सब लोग भूल जाते हैं, और गुरु जी भी इसीलिए बार बार बताते थे क्योंकि उनको मालूम होता था ये सब भूल गए, भूले बैठे होंगे। पहले मुझे बार बार बताने में संकोच होता था, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि जब हम भी भूल जाते थे तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। मंगल जो होता है मणिगतौ धातु से तो बनता है, उसका अर्थ होता है प्रगति, और मुद माने होता है प्रसन्नता। जीवन में प्रसन्नता और प्रगति दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। प्रसन्नता खूब बढ़ जाए और प्रगति उल्टी हो जाए, आंतर प्रगति अगर उल्टी हो जाए तो बस थोड़ी देर में सब खत्म होने वाला है। वो राजसिक सुख होगा। सुख ऐसा हो कि सुख भी बढ़ता रहे और अंदर जीवन का विकास भी होता रहे। ये दोनों साथ साथ चलती हैं, मुद मंगल। ये पद गोस्वामी जी को बहुत प्रिय है, दोनों साथ चलते हैं। भगवान की ये मुखाम्बुज श्री मेरे जीवन में प्रसन्नता का और प्रगति का साधन बने। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। मैं नील वर्ण के भगवान का ध्यान करता हूँ। अच्छा, नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम। भगवान नीलवर्ण, ठीक। नीलाम्बुज सदृशो श्याम वर्ण यस्य, ठीक है। नीले कमल के समान जिनका रंग है, वर्ण कैसा है? नीला है। नील वर्ण के हैं भगवान थोड़े से। और भगवान कृष्ण किस वर्ण के थे? श्याम वर्ण के थे। नीलाम्बुज श्यामल, दोनों में कुछ कहना ढूंढ रहा हूं इसमें।
अच्छा भगवान नील कमल के समान श्याम है, तो अब नील कमल के समान नील होना चाहिए कि श्याम कैसे हो गया? कृष्ण से थोड़ा भिन्न बनाना चाहा है, लेकिन बना नहीं पाए। नील वर्ण जब ऐसा हो गया कि वो श्यामल हो गया, ठीक है ना। जैसे घनश्याम होता है, जिससे बादल हैं, बादलों के बहुत रंग होते हैं, लेकिन घनश्याम को घनश्याम कहते हैं ना, जो माने वह बादल विशिष्ट जिसको श्याम वर्ण की उपमा दी जाए। इसी तरह नीले पुष्प तो बहुत हैं, लेकिन वह नीला पुष्प जिसका रंग श्यामल है, यही ढूंढ रहा था, यही समास बनेगा इसमें। वह नीला वर्ण जो दिखने में कैसा लगता है? श्यामल लगता है। ऐसे भगवान का वर्ण है। नीलिमा श्यामलता की ओर उन्मुख हो रही है, ऐसी जो उसमें सौंदर्य प्रकट हो रहा है। और कोमलांगम, बड़े कोमल अंग वाले हैं। और भगवती जानकी को, सीता जी को अपने वाम भाग में हमेशा रखते हैं। वेदांत में प्रवेश किया जाए कि न किया जाए? न किया जाए। इसमें एक शब्द आया है अभी, सीता समारोपित वाम भागम। समारोपित का अर्थ क्या लोगे? सम्यक आरोप किया हुआ है। जानकी जी को क्या किया? सम्यक आरोप किया। आरोप का माने अध्यास होता है। इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता था, छोड़ो, समझने वाले समझ लेना है। सीता समारोपित वाम भागम, वाम भाग में सीता जी विराजमान हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं। नमामि रामम रघुवंश नाथम, रघुवंश के नाथ प्रभु श्री राम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। कोमल अंग वाला तो बता दिया, लेकिन हाथ में धनुष बाण लगवा दिया। क्यों? कोमल अंग हैं भक्तों के लिए, ठीक। वज्र के समान कठोर और पुष्प के समान कोमल। भगवान कैसे हैं? जोर से बोलो। हाँ, ये गोस्वामी जी ने भी लिखा और वाल्मीकि जी ने भी यही वर्णन किया है। हाँ, भगवान पुष्प से भी ज्यादा कोमल हैं और वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं। तो कोमल किसके लिए हैं? भक्तों के लिए। और कठोर हैं वो अपने से दूर जाने वालों के लिए बड़े कठोर हैं। ये मत सोचना रावण के लिए कठोर है। रावण के लिए तो बड़े कोमल थे भगवान। रावण के लिए कहाँ कठोर हुए? रावण को तो बड़ी कोमलता से उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। वो उनकी कठोरता नहीं, वो तो मृदुता ही थी। कठोरता से भगवान न करे किसी साधक को गुजरना पड़े, लेकिन अगर हम बहुत उपद्रवी हो गए तो इस कठोरता से भी फिर गुजरना, उस समय कोई समझ में आएगा नहीं कि ये हो क्या रहा है। दुनिया कहेगी इतने बड़े भक्तों के साथ भी ऐसा होता है, आश्चर्य होगा, इतने कठोर हो जाएंगे भगवान। तो ये मत समझना वो रावण और कंस के लिए ही कठोर होते हैं। वो उस व्यक्ति के लिए बहुत कठोर हो जाते हैं जो बार बार बुलाने पर भी उनके पास नहीं आता और छोड़ छोड़ के भागता है। तो पहले तो कोमल अंगम धीरे धीरे बुलाते हैं, और जब देखा कि ये सुधरने वाला नहीं है, तब ऐसी पलटी पलटेगी तो उससे गुजरना पड़ेगा किसी साधक को। वो कठोरता है भगवान की। पाणव महासायक चारु चापम, ऐसे प्रभु श्री राम को मैं वंदना करता हूँ। अब अयोध्या कांड में प्रवेश करने से पहले गोस्वामी जी ने इस कांड में फलश्रुति पहले ही बता दी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु,
जो दायक फल चार। ये दो थोड़े विशिष्ट काम इस अयोध्या कांड में हैं गोस्वामी जी के। पहली बात तो दोबारा वंदना गुरु की आई दोहे में, और हमेशा गोस्वामी जी गुरु चरण की वंदना नहीं, गुरु चरण रज की वंदना करते हैं। ठीक है, उसके पीछे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। संतों ने बहुत खोजा है मानस में से, उनका बहुत धन्यवाद। ये सब विचार उन्हीं के हैं, संतों के। यहाँ गोस्वामी जी चरण रज की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि गोस्वामी जी का जो जीवन था वो धूल के समान था। माने जब वो जन्म लिए तो उनकी माता चली गई, फिर जिनके पास रहने गए थे उनकी भी मृत्यु हो गई, फिर जिस दाई ने पाला वो भी गुजर गई। तो इनको अभिशप्त कलंकित बालक समझा जाता था। तो गांव से बाहर चले गए और बड़ी दीनहीन दशा में रहते थे। इन्हें कोई भोजन भिक्षा तक नहीं देता था, तो जो झूठे खाना पत्तल फेंक दिए जाते थे उसमें से गोस्वामी जी भोजन खाते थे। इतना कठोर दरिद्र जीवन था, धूल की तरह ठुकराए जाते थे। उसी समय नरहरिदास जी इनके गुरु का आगमन हुआ उस गांव में। उनकी नज़र पड़ी एक बालक जो है वो जूठे पत्तलों के बीच में से भोजन ढूंढ रहा है, तो बड़े द्रवित हुए। उस गांव में कथा सुनाने आए थे, तो उन्होंने उस बालक को उठाया और बोले, यह गांव कथा सुनाने के लायक नहीं है। जिस गांव में एक बालक के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता हो उस गांव में मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। वहाँ से चले गए और गोस्वामी जी को ले गए और धूल को उठा के उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए गोस्वामी जी हमेशा किसकी वंदना करते हैं? चरण रज की। कि मैं धूल हूँ लेकिन गुरु के चरण से लग गया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए हमेशा चरण रज की वंदना करते हैं। और निज मन मुकुर सुधारी, दर्पण की बात करते हैं गोस्वामी जी मानस में कई बार। कथा कहने जा रहे हैं, बोलना चाहिए था मेरी वाणी सुधार दो, लेकिन क्या कहते हैं? मेरा मन सुधार दो। क्योंकि वाणी तभी सुधरती है जब हमारा मन सुधरा होता है। इसलिए मन की निर्मलता पर गोस्वामी जी की दृष्टि ज़्यादा टिकती है। तो मेरा मन ठीक कर दो प्रभु। वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारु। अब पहले ही फलश्रुति इस अध्याय में, इस कांड में क्यों आई है, इसका भी रहस्य बड़ा सुंदर खोला संतों ने। बोले ये जो अयोध्या कांड है ना, इसका आधा भाग तो रामचरित्र है और आधा भाग भरत जी का चरित्र है। बोले चारों फलों की सिद्धि तो आधे कांड में हो जाती है। रामचरित्र में चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। भरत जी ने तो 5वां पुरुषार्थ पैदा किया ना, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को मना कर दिया ना। तो पुरुषार्थ तो चार ही होते हैं ना, चारों पुरुषार्थों को भरत जी ने मना कर दिया। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति। बोले ये तो 5वां पुरुषार्थ, इसलिए गोस्वामी जी ने आधे की फलश्रुति पहले लिख दी और आधे की बाद में रति भगवान में होवे, ऐसा करेंगे। इसलिए ये दोहा पहले बोला है। अब अयोध्या कांड में भगवान की लीलाओं का थोड़ा वर्णन करते हैं। नारायण। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। मिथिला नगर का वर्णन कर चुके, अब अयोध्या नगर में आते हैं गोस्वामी जी। नित नव मंगल मोद बधाए। देखा, मंगल और मोद साथ साथ चलेगा पूरी मानस में। नित नव मंगल मोद बधाए, आनंद छा गया है चारों तरफ और भगवान बड़े सुख पूर्वक रहते हैं। गोस्वामी जी को बड़ी जल्दी है भगवान को वन भेजने की।
पहले ही दोहे में सबके उर अभिलाष वस कहीं मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद रामई देव नरेश। बोले ऐसा है, सबके मन में ये अभिलाषा जाग गई है और सभी लोग शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि दशरथ जी अपने जीते जी राम जी को राजा बना दें। अब ये बात अगर कोई दशरथ जी से कहे जाके तो कितना बुरा लगेगा। भले उन्हें देना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन अगर कोई जाके बोले अरे बुढ़ऊ महाराज अब थोड़ा गद्दी खाली करो गोस्वामी जी ने कह दिया आप अछत जुबराज पद, अपने रहते रहते राम जी को राजा बना दो, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है, दशरथ जी सुन लो। ऐसे कह के नारायण। तो दशरथ जी की प्रार्थना चली गई। एक दिन दरबार में बैठे हैं, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। बात बन गई। एक दिन दशरथ जी दरबार में बैठे हुए हैं और स्वभाव से ही दर्पण उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब राजा लोग दर्पण साथ में लेके बैठते थे। ये अधिकार तो बाद में माता लोग छीन ले गए। वो दर्पण उनके पर्स में चला गया। पहले राजा लोग अपने साथ दर्पण रखते थे। राय सुभाय मुकुर मरलीन, मुकुर कर लीना, स्वभाव से, माने रोज ये काम शायद करते हो, ठीक है। और अपना मुख देखा, उनका मुकुट टेढ़ा हो गया था, उसको उन्होंने सीधा किया। अच्छा ठीक है, भेजते वन भेजते भगवान को भी जल्दी। असल में भगवान को वन बहुत प्रिय है। और गोस्वामी जी ने एक पंक्ति आएगी, मैं दिखाऊंगा, जब वनवास हुआ है तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले अब मुझे वन जाने को मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई बंधन छोड़ के भागता है, ऐसे राम जी को खुश हो रहे हैं कि अब हमको ये राजभार से छुट्टी मिली, अब हम जा रहे हैं जंगल। राम जी के हृदय की प्रसन्नता ऐसे दिखाते हैं गोस्वामी जी। तो प्रभु को वन बहुत प्रिय है, क्योंकि वन में उनके बड़े प्रिय प्रिय भक्त रहते हैं। अच्छा, तो जो दर्पण जब उन्होंने हाथ में लिया तो संदेश मिल गया। कान के समीप बाल सफ़ेद हो गए। देखो, कान के पास से ही सफ़ेद होना शुरू होते हैं। गुरु जी इसको समझाते थे, कान के पास इसलिए सफ़ेद होना शुरू होते हैं, वो सूचना देते हैं कान को, अरे भाई अब समय आ गया है, जरठपन आ गया है, अब ये चाबी आबी छोड़ो। मुकुट माने चाबी, हम लोगों के लिए चाबी, राजाओं के लिए मुकुट। ये चाबी वाबी मुकुट उकुट छोड़ो, जरा ममता ढीली करो, चौथापन आ गया है, थोड़ा भजन करना चाहिए। ये जो दर्पण है ना, देखो राजा लोग जो पुराने, सुभाय शब्द गोस्वामी जी ने ऐसे अकारण प्रयोग नहीं किया है। मानस में कोई भी शब्द बिना सार गर्भित अर्थ के है ही नहीं, भाष्य की पंक्तियां हैं ये। सुभाय इसलिए राजा का स्वभाव ऐसा है कि राजा प्रतिदिन दर्पण में अपना चेहरा देखता था, माने उसका राज कार्य ठीक चल रहा है कि नहीं, उसका अंतर मन कैसा है, उसके हृदय में कोई विकार तो नहीं आ रहा है। अंतर दर्पण को राजा लोग हमेशा देखते रहते थे, और अगर उस दर्पण में कोई सूचना मिली तो सलाह के लिए सीधे गुरु के पास जाते थे। और जैसे ये सूचना मिली है, दशरथ जी कहाँ गए? गुरु के पास। चाहते तो सीधे निर्णय ले सकते थे, प्रभु को राज्य देना है, मेरा बुढ़ापा आ गया है, दर्पण ने मुझे संदेश दे दिया है, तो मैं राजा राम को राजा बनाने की, युवराज बनाने की घोषणा कर देता हूँ। इसके बाद गुरु को जाकर के बोलते कि हमने ये निश्चय किया है। लेकिन उल्टा किया, पहले गुरु के पास जाके कहते हैं कि अब राम को युवराज बना देना चाहिए।
इसमें ऐसा लगता है कि जब गुरु त्याग करवाए तो त्याग का अभिमान नहीं होता। जब आप त्याग करोगे तो आपको त्याग का अभिमान रह जाएगा कि हमने ये छोड़ा, हमने धर्म का पालन किया, हमने धर्मानुसार त्याग किया। लेकिन जब पुरोहित, आचार्य और गुरु आके कहे अब तुमको ये कर देना चाहिए, तो कर्तृत्व का अभिमान शिथिल हो जाता है। इसलिए वो पहले गुरु के पास गए महाराज दशरथ जी। तो दर्पण एक ऐसी चीज है जो हमें रोज देखनी चाहिए, बाहर वाला नहीं, भीतर वाला। निज मन मुकुर, मन रूपी दर्पण को देखना चाहिए, जिससे रोज संदेश मिलते हैं। और दूसरा, 2 संदेश दर्पण ने दिए हैं। एक तो श्रवण के समीप केश, वो जरठपन की सूचना दे गए, और मुकुट टेढ़ा हो गया। माने अब वो जो मुकुट है, हे राजन, इसका भार संभालने लायक तुम रहे नहीं। अब ये तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा है और ये मुकुट टेढ़ा हो रहा है, तुम संभाल नहीं पा रहे हो। अब तुम्हें इसे उचित व्यक्ति को दे देना चाहिए। 2 संदेश ले लिए महाराज ने दर्पण से। तो देखो, रावण ने संदेश नहीं लिया था। दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हुआ और उन्होंने संदेश ले लिया। भगवान ने सबसे पहले रावण के मुकुट को ही गिराया था, युद्ध से पहले। ठीक है ना? सागर तट पे एक ऐसा तीर छोड़ा जो रावण को पता ही नहीं चला कि आया किस दिशा से क्या आया, और हमारा मुकुट गिरा गया। वो भगवान ने संदेश भेज दिया था कि अब ये मुकुट के लायक तुम हो नहीं, ये मुकुट छोड़ दो, शरणागति ले लो। लेकिन रावण ने वो संदेश धारण नहीं किया। वो एक नहीं, 10-10 सिरों पर मुकुट धारण करना चाहता है और इसीलिए मारा गया। तो ये जीवन के संदेश हैं जो मिलते हैं। दशरथ जी ने ग्रहण किए, सभी को बुलाया और गुरु के पास गए। अपने मन की बात प्रेम से पुलकित होके बोले हैं। और भगवान का लक्षण क्या करते हैं? भगवान राम के गुणों का वर्णन करके कहते हैं, सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। हे भगवान, रामचंद्र जी बिल्कुल वैसे ही सभी को प्रिय है, वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको प्रिय हैं। माने भगवान किसी के अप्रिय नहीं हैं। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव है। माने आपका आशीर्वाद स्नेह की मूर्ति बन के हम लोगों की रक्षा कर रहा है। राम जी सभी के प्रिय हैं। देखो, युवराज किसको बनाना चाहिए? जो सभी का प्रिय हो। धृतराष्ट्र ने ये गलती करी तो महाभारत हो गई। दुर्योधन सभी का प्रिय नहीं था, प्रजा के प्रिय थे युधिष्ठिर। धर्म सम्मत भी थे, बड़े भी थे, प्रजा के प्रिय भी थे। मुख्य लक्षण है कि युवराज जो बनता है उसको प्रजा का प्रिय होना चाहिए। दशरथ जी कहते हैं राम जी सभी के प्रिय हैं, अब हमको राम जी को युवराज बना देना चाहिए। जाओ, घोषणा हो जाती है, गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और दशरथ जी जब मुहूर्त मांगते हैं तो वो तो सर्वज्ञ है ना, वो तो जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो मुहूर्त क्या देते हैं? बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुय समाजु, सुदिन सुमंगलु तबहि जब, राम हो ही जुबराज। दशरथ जी शायद समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। बोले सुदिन और सुमंगल मुहूर्त नक्षत्र वही है जिस दिन राम युवराज हो जाएंगे। ये नहीं कहा कि अमुक घड़ी में अमुक तिथि में राज्याभिषेक कर दो, क्योंकि वो वाणी झूठी हो जाती। वो गुरु हैं और गुरु की वाणी झूठ हो जाए ऐसा संभव नहीं है, उसकी रक्षा कर ले जाते हैं। बोले राजन जल्दी करो, देर मत करो। वही घड़ी सुदिन है, वही मंगलमय घड़ी है, वही दिन सुंदर दिन है जिस दिन राम राजा हो जाएं। ऐसे मुहूर्त की गणना कर देते हैं।
दशरथ जी जाते हैं, चारों तरफ अयोध्या में हल्ला मच जाता है। प्रभु राम राजा बनने वाले हैं, अयोध्या सजा दी जाती है, सब पुलकित हो जाते हैं। जब प्रभु श्री राम को ये सूचना मिलती है तब उनके मन में आता है कि ये ठीक नहीं हो रहा। क्यों? बोले चारों भाई एक साथ जन्म लिए तो मुझे ही ये राज्य क्यों दिया जा रहा है? ये राज्य मुझे नहीं मिलना चाहिए, इस पर ये अधिकार तो चारों भाइयों का है, ये ठीक नहीं हो रहा है। भगवान थोड़ा पछताते हैं और याद किसकी कर रहे हैं? भरत की। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जेहि भांति। जैसे कछुआ अपने अंडे का सेवन करता है संकल्प से, ऐसे प्रभु श्री राम जी भरत के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि पिता ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और उनका प्रिय भरत उनके पास नहीं है। उनका वियोग जो है, उनका वहाँ न होना राम जी को अच्छा नहीं लग रहा है और कहते हैं यह युवराज पद बनना चलो पिता की आज्ञा है, भगवान इसको बहुत आदर नहीं दे रहे हैं। तो भरत आगमन की प्रतीक्षा करते हैं भगवान। अब अयोध्या में ये सब तैयारियां होने लगी। सबसे पहले विघ्न किसने उपस्थित किया है? देवताओं ने। यहाँ से शुरुआत होती है विघ्न उपस्थित होने की। सकल कहीं कब होहि काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। सब कह रहे हैं अब कल क्या होगा। सारे देवता जो हैं क्या है, विघ्न मनाने लगे। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं आती है, उसी तरह देवताओं को अवध का सुख नहीं देखा जा रहा है। उपमाएं ढूंढनी हो तो गोस्वामी जी को गले लगाओ। चांदनी रात सबके लिए सुखद होती है ना, बड़ा आह्लाद प्रदान करती है, लेकिन चोरों को बड़ा दुख देती है। वो अमावस की प्रतीक्षा करते हैं कि अंधेरा हो तो हम अपना काम बनाएं। चोरों को जैसे चांदनी रात पसंद नहीं आती, ऐसे देवताओं को अवध का सुख पसंद नहीं आ रहा और कुचाली करने लगते हैं कि किस विधि हो। सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी जो हैं सिर धुन पछताती हैं कि क्या काम करना पड़ेगा हमको। किसी तरह देवता समष्टि हित में मेरा काम होना चाहिए। सरस्वती जी आगे का विचार करके, भविष्य का विचार करके देवताओं की ये बात मान लेती हैं और गाली देती हुई आती हैं। ऊंच निवास नीच करु तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। ये देवता रहते तो ऊंचे हैं, लेकिन काम इनके बड़े नीच हैं। गोस्वामी जी ने देवताओं की जितनी फजीहत मानस में की है उतनी किसी ग्रंथ में मुझे अन्य देखने को मिली नहीं। बहुत फजीहत की है देवताओं की। कुत्ते तक से उपमा कर दी है। सूख हाण ले भाग, है ना। इंद्र का सुख कैसा है? हड्डी के चबाने के जैसा है। माने इतना पता नहीं क्यों नाराज थे देवताओं से। हमें लगता है राम जी के अलावा उनकी किसी ने सुनी नहीं, किसी देवता ने उनकी कोई बात कभी सुनी नहीं होगी। भाई जब तक गुरु मिलन नहीं हुआ और गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, जीवन को मार्ग नहीं मिला, तब तो किसी न किसी को मनाए होंगे ना। गांव के मंदिर में गए होंगे, प्रार्थना किए होंगे, देवताओं के पास गए होंगे, व्रत रख लिए होंगे, पर किसी ने नहीं सुनी। तो देवताओं से बहुत नाराज है। और दूसरा ये थोड़ा गंभीर है, अगर विघ्न जो है दुष्टों की तरफ से आता तो ठीक लगता, देवताओं की तरफ से विघ्न क्यों आ रहा है? देवता तो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, देवताओं की तरफ से विघ्न क्यों आया? देखो देवता विघ्न कब डालते हैं?
जब व्यक्ति सदाचारी होता है, धर्माचारी होता है, व्रत अनुष्ठान करता है, उस समय देवता प्रसन्न होते हैं और उसकी मदद करते हैं। ठीक है, आप यज्ञानुष्ठान करो जिसमें देवताओं की आहुति पड़नी हो, पूजा करो, देवताओं का पूजन होना हो, बड़े प्रसन्न होते हैं देवता, उसकी बड़ी सहायता करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये पता चलता है कि अब ये सारे भोगों को लात मार के ये वैराग्यवान होके अब भगवान की तरफ जाने वाला है, उस समय देवता खड़े हो जाते हैं। बोले ये हमारी लाइन का आदमी था, ये अभी भोग की अभिलाषा से हमारी पूजन कर रहा था, तो ये हमारी बिरादरी का आदमी था ना, तो बड़ी मदद करते हैं। और जब देखते हैं कि ये हमारी बिरादरी से बाहर जा रहा है, तभी उसको लपेटे में लेते हैं और विघ्न उपस्थित करने लगते हैं। ये बिल्कुल आध्यात्मिक अर्थों में साधक के जीवन का स्पष्ट सत्य है और ये श्रुति प्रमाण से सिद्ध है। बृहदारण्यक की श्रुति में भी ये बात कही गई है कि देवताओं, मनुष्य क्या है? देवताओं का पशु है। गुड, मनुष्य देवताओं का पशु है। क्यों देवताओं का पशु है? क्योंकि सारे देवताओं को जो बलि और आहुति है वो कौन देता है? मनुष्य। इस पूरे हमारे शरीर में सारे देवता अपना स्थान ले लेके बैठे हैं। आगे आएगा विषय। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, बैठे सुर करी थाना, आवत देखई विषय बयारी, तुरत ही देहि कपाट उघारी। ठीक, विषय करन सुर सकल समेता, सकल एक ते एक सचेता। वहीं पर भी गोस्वामी जी ने प्रहार कर दिया। अच्छा, तो देवताओं की स्थिति क्या है? पूरे शरीर में बैठे हैं और जहाँ देखते हैं इसका भोग आ रहा है, तुरंत दरवाज़ा खोल के बैठ जाते हैं। बाजार गए, जहाँ रूप दिखा वहीं आंखें खुल जाती हैं कि नहीं? हलवाई की दुकान के सामने से निकले है ना, और जलेबी की सुगंध आ गई। गाड़ी कहीं भी पार्क हो, फिर इससे मतलब नहीं है। चाहे जितनी भीड़ हो, गाड़ी छोड़ दो, पार्क करो, चाहे जहाँ लगाओ, जलेबी ले आओ उसके यहाँ से। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ उनको मिला मौका वहाँ उन्होंने तुरंत कपाट खोल दिए, आ जाओ। तो देवता विषय प्रेमी होते हैं, तो विषय प्रेमी का सम्मान करते हैं। किस विषय प्रेमी का? धर्म सम्मत विषय प्रेमी का देवता सम्मान करते हैं, अधर्म सम्मत नहीं। तो इसलिए देवता विध नहीं मनाते। लेकिन जब पता चलता है कि ये अब पार्टी बदल रहा है तो देवताओं का पशु है मनुष्य, और कौन अपने पशु को अपने से दूर जाना देना चाहता है? तो फेंकते हैं रस्सी। और ये हर आध्यात्मिक साधना में गंभीरता से साधन करने वाले व्यक्ति का स्पष्ट अनुभव होगा। जैसे ही वैराग्य के विचार संपुष्ट होते हैं, उनको बल मिलता है और वो हृदय में अपना स्थान बनाने लगते हैं, उसी समय देवता कोई न कोई उपद्रव खड़ा कर देते हैं। फिर उसको उलझा देते हैं। कभी कर्तव्य बन के उलझा लेते हैं, स्वधर्म बना के उलझा लेते हैं। ठीक है ना, आवश्यक काम है ये तो करना ही पड़ता है, ये समष्टि हित का काम है। ये सब बन के देवता किसी न किसी बहाने साधक को उलझा लेते हैं और फिर उसको अपनी लाइन में ले आते हैं। इसलिए सारा सबसे पहला विघ्न आया देवताओं की तरफ से। सरस्वती जी निंदा करती हैं, लेकिन आगे का विचार करके वो चली जाती हैं और मंथरा की बुद्धि को पकड़ती हैं, भ्रष्ट करके अपना काम बनाती हैं। सोचा था तो कि भगवान दिन में वन चले जाएंगे, लेकिन गए नहीं, शाम को भेजेंगे, है ना। नारायण नारायण। 2 मिनट जरा कीर्तन हो जाए फिर। हरे राम 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 सीता राम
दृश्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो